बुक्स से ज्यादा मैं राइटर्स बताना चाहूंगा कि इन राइटर्स की सारी ही बुक्स अच्छी हैं। जैसे एक बुक है राग दरबारी, हम्म। ये श्रीलाल शुक्ल हैं, उन्होंने 1960 में लिखी है, हम्म। हिंदी की book है। और उससे अच्छा सटायर आज तक कुछ नहीं लिखा गया है। मतलब अगर आपको हिंदी सटायर लिखना है तो आप श्रीलाल शुक्ल और हरिशंकर परसाई, मतलब किसी भी लैंग्वेज में लिखना है, पढ़ हिंदी में इन दोनों को लो। प्रेमचंद का फटा जूता सबने पढ़ा होगा, हम्म। हम्म। जाके प्रेमचंद के जूते फट जाते हैं और वो हाँ हाँ हाँ, ये फोटो स्कूल में खिंचाने पढ़ाया था। फोटो हाँ खिंचाने जाते हैं तो वो पूरा कमेंट करते हैं लोगों के ऊपर। तो हाँ। ऐसे ही उनके एसेज की बुक होती है बहुत सारी, जिसमें वो सटायरिकल एसे लिखते हैं। और वो प्रॉपर वैसे ही होते हैं कि महंगाई को सेलिब्रेट कर रहा है आज देश। अरे बधाई हो भाई, मतलब लोग इस पे आंदोलन कर रहे हैं कि चीनी सस्ती कर दी, बताओ सरकार ने। इस पे उनका पूरा ऐसे होगा कि आज भीड़ लग गई क्योंकि सरकार ने पेट्रोल के रेट घटा दिए, तो लोग गुस्सा हो गए कि पैसा बच गया, बताओ अब इसका हम क्या करें। इस तरीके ओ। की वो सटायर लिखते हैं और हर टॉपिक पे, हर चीज के ऊपर हैं। तो हरिशंकर परसाई की कोई सी भी बुक उठा के आप पढ़ लें, तुलसीदास चंदन घिसे एक है, बहुत सारी हैं, सब उनके एसेज का कलेक्शन है, वो आप कोई सी भी उठा के पढ़ सकते हैं। फिर एक श्रीलाल शुक्ल की है राग दरबारी, ये तो पढ़नी चाहिए। इसमें क्या है कि एक लड़का शहर से अपने मामा या चाचा किसी के घर आता है, जो कि गांव के वैजी हैं। वैजी सिर्फ वैजी नहीं है, वो थोड़ा ऐसे, मतलब ही इज नॉट होल्डिंग एनी पोस्ट बट ही इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। हम्म। कि जो, और ये 60s की बात है कि 60s में इंडिया कैसा था, और अभी भी बेसिकली हम डेवलप हो गए बट स्ट्रक्चर तो वही है ना हम्म। सोसाइटी के ऑपरेशन का। तो वो हम्म। उन्होंने दिखाया। अब वैजी की क्या है, बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। तो उनके दो बेटे हैं, और ये मोस्टली होता है, मैंने भी देखा है कि अगर बाप ने बहुत मचा दिया ना, औलाद उतनी नहीं मचा पाती। ये सिर्फ आप ऐसा बॉलीवुड का एग्जांपल मत लो, बट मोस्टली केसेस में वो स्टूपिड ही निकलेंगे या उस लेवल को मैच भी नहीं कर पाएंगे। एक थोड़ा टेंशन फ्री भी हो जाता है ना, मुझे लगता है कि अगर मेरे बाप ने बहुत मचा लिया होता तो मैं उतना एस्पायर नहीं करता, फिर कि कंफर्ट को चूज करता मैं, विच इज वेरी नॉर्मल, है ना। अब उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, बट तो उससे, लेकिन मेरे को ये लगा कि यार इससे बेटर हमें करना चाहिए, कि उन्होंने मतलब जैसी भी सिचुएशन से आगे जो भी किया इससे बेटर करते हैं। बट यही मैं राजा के यहाँ पैदा हो जाता तो मेरे को थोड़ी लगा कि यार इतना बड़ा राज है अपना, मरते मरते कम भी हो जाएगा तो थोड़ा छोटा राज रह जाएगा, बट राजा तो हम्म। रहूंगा ही ना। वो एक चीज होती है। तो इनके बेटे थोड़े स्टूपिड हैं, थोड़े वैसे हैं। अब वो गांव से जो आया है ना बंदा, वो पूरी जर्नी देखता है कि गांव में कैसे कैसे क्या चलता है। हम्म। उसको उसके कोई भी चैप्टर भी आप उठा के पढ़ लो ना, कहीं से कहीं तक भी, वो भी बहुत फनी, बहुत सटायरिकल। एक स्कूल है जिसमें कि एक प्रिंसिपल है, बट स्कूल को अल्टीमेटली ये लोग कंट्रोल करते हैं, ये चलाते हैं। तो कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा हो गया है कि खुद खड़े नहीं हो सकते, तो शनिचर नाम का एक इनका कैरेक्टर है जो हम्म। इनका अपना बंदा है, उससे लड़वा देते हैं। कोई एक इनका बेटा एक बार जेल जाता है, वो जेल से कैसे बाहर आता है, सब चीज में बहुत फनी कमेंट्री है। ठीक है, हम्म। अपने सुझाव की मैस्टरबेट नहीं करना चाहिए, वीर्य का संग्रहण करना चाहिए, उस पर बहुत फनी कमेंट्री है। तो ये सबको जरूर पढ़नी चाहिए। मैं इसे रिवाइज करूंगा, मैं काफी भूल रहा हूँ क्योंकि अभी। हम्म। हरिशंकर परसाई, शीला शुक्ल, और एक है भाई सत्यजीत रे की भी सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। नाइस। सत्यजीत रे मुझे लगता है कि भाई उन्होंने भी अगेन 80s में एलियन वेलियन सब लिख गए वो। 70s में हम अभी तक कोई मिल गया ऐसा कुछ बना पाए हैं। वो बंदा 70, मतलब मैंने उनकी फिल्म्स नहीं देखी, बंगाली में है वो, थोड़ा सा मैं देखूंगा, मेरी लिस्ट में है। बट मैंने उनकी बुक्स पढ़ी हैं क्योंकि वो हिंदी में अवेलेबल है। जो उन्होंने उस टाइम पे लिख दिया ना, मतलब वो ले जाते हैं फैंटेसी वर्ल्ड में, 70s में 80s में, उस टाइम पे लिख दिया इतना सब। जब वेस्ट में ये सब कर रहे थे वो यहाँ कर दिया उन्होंने। तो उनकी सारी बुक्स, उनका एक फेलुदा करके कैरेक्टर है जो ऐसे साइंटिस्ट है थोड़ा फनी सा, और उसके थ्रू वो आपको एक फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जाते हैं। बहुत सारी स्टोरीज में उनके एलियन आता है, धरती पे कुछ होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उनकी सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। और एक है हाँ, ये अपने सुरेंद्र मोहन पाठक, ये क्या है इनका, बेसिकली ये इन्होंने लिखे हैं मसाला क्राइम नॉवेल। ठीक है, मतलब प्रॉपर मसाला, कि आपका जो हीरो है थोड़ा सा स्टड है नॉवेल का ना, वो कभी पुलिस में हो सकता है, कभी जर्नलिस्ट हो सकता है, कभी प्राइवेट डिटेक्टिव हो सकता है, और कभी कभी गुंडा हो सकता है, गुंडा हीरो है क्राइम नॉवेल का। और उसके बाद मतलब थोड़ा सा सेक्स भी होगा, थोड़ा सा ये भी होगा, प्रॉपर मसाला। और ये मैंने लॉकडाउन में इनको डिस्कवर किया भाई, मेरा लॉकडाउन बढ़िया कटा। इनकी मैं ऑडियो बुक सुनता था, और क्या मतलब काम करते करते पूरी पूरी बुक ऐसे मैं 3 3 दिन में निपटाता था। मस्त पूरी स्टोरी होती है इनकी शुरू से एंड तक एक। और इनके भी वही है कि अगर आप पुराने टाइम में जाना चाहते हैं ना, अभी भी ये लिख रहे हैं, बट अब हमें थोड़ा सा वो लगता है कि यार टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब क्राइम होना और सॉल्व करना दोनों ईजी हो गए हैं। बट हम्म। 70s 80s 90s के क्राइम की, तब पुलिस को कहीं पेजर मिला तो पेजर की सहायता से डकैती का पता लगा। वो उस जमाने में जाना कि जब अब नहीं होती ना डकैतियां,
अब हाँ। दिखाएंगे कि कोई वॉल्ट लूटा जा रहा है यूक्रेन में जाके, और ये सब इतना सुपरफिशियल कहानी अब कर दी गई है। एकदम रूटेड कहानी की भाई, ये एक शहर है और ये राजनगर इनका एक फिक्शनल शहर रहता था हमेशा। तो राजनगर में सारे क्राइम होते थे, और इनका भी कुछ कुछ कैरेक्टर्स ये कैरी फॉरवर्ड भी करते थे। प्रॉपर इनका अपना एक सुरेंद्र मोहन पाठक क्राइम यूनिवर्स था। हम्म। कि एक मान लो एक पुलिस वाले की एक बुक आ गई, वो हिट हो गई, तो फिर उसका पार्ट 2 निकाल देते कि उसे नया केस हाँ। क्या है। या कभी इस बुक का पुलिस वाला इस बुक के जर्नलिस्ट की हेल्प कर ओ। जाता था। एक क्राइम यूनिवर्स है इनका। और एकदम मसाला है, मतलब वो पढ़ने मत जाना कि शेरलॉक देखा था हमने तो ये क्या नहीं। प्रॉपर मसाला मैं बट बोल रहा हूँ। बट टाइम पास के लिए बहुत बढ़िया है कि एकदम आप छोटी छोटी किताबें इनकी होती हैं, चाहे पढ़ो चाहे ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है इनकी, वो सुनो। बट मैं तो इन्हें स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, स्पेशली उस टाइम के क्राइम यार, मतलब एकदम ओल्ड स्कूल क्राइम ओल्ड स्कूल तरीके से सॉल्व हो रहा है वैसा हम्म। क्या सही रिकमेंडेशन है यार। हाँ। है। और एक ही और करता हूँ मैं, है तो और भी सारे बुक्स में तो काफी है, बट एक और करता हूँ, वो भी उनकी उतनी बातें नहीं होती। हाँ। सो एक राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये थोड़ी सी सीरियस रिकमेंडेशन है। इन्होंने 2 पार्ट में एक बुक लिखी है झूठन। ठीक है, तो ये पढ़ाते थे, वो सब करते थे, टीचर थे। और इनकी बायोग्राफी भी आप इसे कह सकते हैं। हाँ, सॉर्ट ऑफ बायोग्राफी है वैसे ये इनकी, जिसमें ये दिखाते हैं कि ये एक छोटी जाति की फैमिली में पैदा होते हैं। छोटू से छोटी जाति, मैं छोटी बड़ी नहीं मानता किसी को भी, बट जिसको समाज मानता है ऐसी फैमिली में ये पैदा होते हैं। और जो इनकी सारी डिफिकल्टीज हैं, मतलब अब आपके लिए बहुत ईजी है बाहर से बोलना कि रिजर्वेशन ये वो, बट आप ये इनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं सारे के सारे। लिटरली इनके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि इनके एक टीचर थे, ठीक है, जो शहर में होते हैं, और ये कहीं गांव से अपने घर से दूर है बेसिकली इनके टीचर। तो वो इन्हें बोलते हैं कि तुम मेरे घर जाओ और मेरी साइकिल लेके आ जाओ, हम्म। या मेरे घर से कुछ XYZ सामान ले आओ, है ना, एक गांव से दूसरे गांव। तो ये जाते हैं खुशी खुशी कि चलो टीचर ने हमें काम दिया है। रास्ते में इनकी साइकिल वाइकल टूट जाती है, हाँ ये आटा वाटा लेने भेजते हैं, ठीक है। तो इनकी साइकिल टूट जाती है, बट ये फिर भी जाते हैं, वहां पहुंचते हैं। तो ये जाके बताते हैं कि मुझे उन्होंने भेजा है, हम उनके स्टूडेंट हैं। तो घर पे इनका बहुत स्वागत होता है कि अरे हमारे बेटे के स्टूडेंट्स आए हैं। तो उनको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, सब होता है। फिर घर के एक बुजुर्ग आते हैं जो पूछते हैं कि पूरा नाम क्या है। पूरा नाम बताते हैं, इनकी जात पता चल जाती है। वो सारा सत्कार सब भूल जाते हैं भाई, इनकी पिटाई होती है बुरी तरह, अरे इनको बाप रे। मारा जाता है, इनके साथ सारी गलत चीजें होती हैं। और फिर उसके बावजूद ये टूटी साइकिल से सामान लेके वापस आते हैं। ओह। तो दिस इज वन ऑफ द इंस्टेंसेस, ऐसी कितनी डिफिकल्टीज, और कहीं भी इन्होंने वो नहीं किया है कि विक्टिमाइजेशन को वैसे दिखा रहे हैं वैसे करके, जो जैसे हुआ है वैसे इन्होंने बताया। जो अच्छी चीजें हुई हैं वो भी बताएं कि यार ये मेरी लाइफ में अच्छे आए, इन्होंने मुझे पढ़ाया, इन्होंने मुझे ये दिखाया। बट ऐसी ऐसी चीजें जो एक प्रिविलेज इंसान को शहर में बैठ के लगता होगा कि कहीं नहीं हो रही है, आज भी आई थिंक हम्म। अलग अलग लेवल पे हो रही हैं। और आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग कहाँ कहाँ से उठ के आए हैं। और कुछ नहीं होगा तो अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हो जाओगे।